नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही सुकून भरा दिन रहा होगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 17 महीने के बाद पार्टी के दूसरे नंबर के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ रहे हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बाद उनका बेल बॉन्ड भी भरा जा चुका है और अब से कुछ देर बाद या कल तक वह बाहर भी आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मनीष सिसोदिया को जगह मिलने जा रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत दे दिया है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी में अब नई जान, नई ताकत देखने को मिलेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी में अगर केजरीवाल के बाद कोई सबसे बड़ा नेता था तो वो मनीष सिसोदिया थे, और मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आ रहे हैं तो ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ज़बरदस्त तरीके से मजबूत दिखने लगेगी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद ज़बरदस्त तरीके से उत्साह भी मनाया। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि ये सत्य की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि अभी तो मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, इसके बाद अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन जैसे उसके नेता भी जेल से बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा की साजिश की वजह से उसके नेताओं को जेल जाना पड़ा, लेकिन वे डरे नहीं हैं, वे झुके नहीं हैं और कोर्ट से उन्हें न्याय मिल रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि मनीष सिसोदिया जी की जो ये जमानत है, ये सिर्फ जमानत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अगले विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त होने का लाइसेंस है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ के आधार पर केंद्र सरकार में सत्ता के अहंकार में देश के अंदर ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर जिस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा में बदलाव करके एक नया मॉडल खड़ा किया, उस मनीष सिसोदिया को उठा करके जेल में डाल दिया बिना किसी तथ्य के आधार पर। और 17 महीने बाद भी आज सुप्रीम कोर्ट के सामने न तो ईडी के पास बताने के लिए कोई सबूत है, न तो सीबीआई के पास कोई सबूत है। मन गढ़ंत कहानियां बना करके, लोगों के ऊपर दबाव बना करके, षड्यंत्र करके आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री को उठा करके जेल में डाल रखा है और आपको अभी शर्म में नहीं आ रही है। इसलिए दिल्ली के लोग सब कुछ देख रहे हैं। आज दिल्ली के लोगों के लिए एक खुशी का दिन है, क्योंकि 17 महीने से लोग इंतजार कर रहे थे। जो जमानत एक साल पहले मिल जानी चाहिए थी, एक साल से एक एक दिन दिल्ली गिन रही थी, दिल्ली के बच्चे गिन रहे थे, दिल्ली के गार्जियंस गिन रहे थे। आज वो दिन पूरा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो और बेनकाब होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी जल्द ही बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन भी जल्द ही बाहर आएंगे और दिल्ली के अंदर जो काम की रफ्तार है वो और तेज होगी। देखिए, नीडलेस टू से हम लोग हर एक कार्यकर्ता बहुत ग्रेटफुल टू दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। बट 17 महीने जो मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया है बिना प्रमाण के, बिना ट्रायल के, ये ट्रेवासिटी ऑफ जस्टिस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नोट किया आज। हम लोग शुरू से कह रहे थे कि एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद स्वीकारा कि एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। इनकी सीबीआई, ईडी ने अनेकों रेड कर ली, कहीं कुछ नहीं मिला और बिना प्रमाण के जेल में रखा हुआ था। ये आज का फैसला तानाशाही के मुंह पर एक करारा तमाचा है। द पीपल ऑफ दिल्ली, द वर्कर्स ऑफ आम आदमी पार्टी, वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। जिस व्यक्ति ने पूरे एजुकेशन सिस्टम का काया पलट किया दिल्ली में, अब उनको इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बदलने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे?
जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था, उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे विराम लगा है और सिसोदिया जी बाहर आएंगे निकलकर। बहुत बड़ी खबर है हम सबके लिए। देखिए, आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। ये सत्य की विजय है। ये दिखाता है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मनीष सिसोदिया जी को एक झूठे मुकदमे में फंसाया गया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को शानदार भविष्य दिया। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली के बच्चों की हाथ की लकीर बदल डाली, उनका भविष्य बदल डाला, उनकी शिक्षा व्यवस्था बदल डाली। और आज हमें जो खुशी है मनीष जी को बेल मिलने पर, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि इसी तरह से जल्द ही ये समय आएगा कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली के लोग अपने लोकप्रिय मनीष सिसोदिया जी का इंतजार कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली में कोई ऐसी मां नहीं होगी जिसने अरविंद केजरीवाल जी के लिए आंसू न बहाए। दिल्ली में कोई ऐसी बहन नहीं होगी जिसने मनीष सिसोदिया जी के बाहर आने के लिए व्रत नहीं रखा होगा। लेकिन आखिरकार सच्चाई की ही जीत हुई है, सच्चाई की ही जीत होगी। ये दिल्ली वालों की जीत है, ये दिल्ली के बच्चों की जीत है। आज आप उनको याद करके इमोशनल भी हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देखिए, मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जो अपने दिन में 18 घंटे काम करते हैं। मनीष सिसोदिया जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, उन्होंने दिल्ली के बच्चों के बारे में सोचा। मनीष सिसोदिया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये ठान लिया था कि चाहे बच्चा गरीब से गरीब घर का हो, लेकिन उसे एक अच्छे भविष्य का मौका मिलना चाहिए। और आप ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही की क्रूरता देखिए कि एक ऐसे आदमी को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल में डाला। एक ऐसे आदमी को जिसको किसी रेड में, उनके लॉकर में, उनके घर में कभी भ्रष्टाचार का 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन बार बार केंद्र सरकार की एजेंसियां, भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां कोर्ट में खड़े होकर कहती थी कि हम जमानत का विरोध करते हैं। लेकिन आखिरकार भगवान के घर में देर थी, अंधेर नहीं थी। और मैं सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ऐसा शानदार ऑर्डर दिया जिसकी वजह से मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऑर्डर के बाद जल्द ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है वो भी बाहर आएगा। भाजपा की ओर से साफ तौर पे कहा गया कि पाठशाला को कहीं ना कहीं सिसोदिया ने मधुशाला में बदलने की कोशिश की। उन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य खराब करने की कोशिश की। सुनिए भाजपा की ओर से क्या कुछ कहा गया। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जो दिल्ली नगर निगम के पक्ष के विषय में आया था, उस समय जिस तरह की बौखलाहट संजय सिंह हो या बाकी लोगों ने दिखाई थी, वो दिखाता था कि इनका न्यायालय के प्रति कितना सम्मान है। मैं फिर कहता हूँ, जांच अभी चल रही है। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। 26 फरवरी 2023 को माननीय मनीष सिसोदिया जी की अरेस्ट हुई थी। ये उनका 8वां अटेम्प्ट था, यानी, और केवल इस साल की बात कर रही हूं, 7 बार उनकी बेल खारिज हुई। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष उनके वकीलों ने मेरिट्स पे कोई दलील नहीं दी।
उनकी प्ली केवल और केवल डिले पर आधारित थी। यानी माननीय मनीष सिसोदिया जी जेल में 17 से 18 महीने उनकी इनकासरेशन हो चुकी थी, उनकी कैद हो चुकी थी, और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जेनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।